बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा मेरे साथ। स्वप्निल जी, आपके समाचार प्लस पर बिल्कुल विधानसभा सत्र से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्नकाल, और आपके यहां कितनी शांति से वार्ता हो रही है। प्रश्नकाल वहां भी होता है, और अगर उस प्रश्नकाल का सदुपयोग किया जाए, और विपक्ष के लिए मौका है कि इतने सारे सवाल इनके मन में हैं बीजेपी को लेके और भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार को लेके, इनके मन में, इनके हृदय में इतने सारे सवाल हैं कि बहुत कुछ इनको पूछना है जो ये सड़कों पे पूछना चाह रहे हैं, और इनको विधायिका ये अधिकार देती है कि वह शांति से एक एक सवाल को पूछे। हमने जो काम किया है उसको लेकर बैठ जाए, और इनको लगता है ये गलत किया है उसको लेकर बैठ जाए, और भारतीय जनता पार्टी के हमने संकल्प पत्र के 50% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। हमने 1 लाख नौकरियों के लिए कहा था, लगभग 1 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो ऐसा सुनहरा अवसर हम विपक्ष को दिया है कि जनता की बात और इनके मन में जो बात है और सरकार से जो पूछना चाहते हैं, ये शांतिपूर्वक सरकार तैयार है इनके एक एक सवाल का जवाब देगी। इसलिए इनको ये सवाल आराम से विधानसभा पूछना चाहिए। सत्र बड़ा ढंग से चलना। मैं जवाब पे आ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सवाल से ज्यादा अहम होता है जवाब। उन जवाबों पर तो पिछले सत्र में ही नाराजगी आ चुकी थी ना कि भाई हमें पूरे जवाब ढंग से दिए ही नहीं जा रहे, और ये ऐसा नहीं, विधानसभा स्पीकर भी डांट चुके हैं। तो उस प्रश्नकाल का क्या, जिसमें कोई प्रश्न तो पूछे लेकिन उसको अधपके या अधकचरे से जवाब मिले। स्वप्निल जी, आपने जो शुरुआत की और आपका जो सवाल था कि एक शब्द उसका राज्यपाल महोदय का होगा और अब अगला शब्द विपक्ष का होगा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विधानसभा सत्र अच्छे से चले, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने वाली कांग्रेस, संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस, उसको समझना होगा कि वो अब विपक्ष में है और विपक्ष में भी संविधान की पालना की जाती है। और जवाब का क्या? नेता प्रतिपक्ष का पद भी संविधान ने दिया है। ठीक है, तो इनको एक वहां विधानसभा अध्यक्ष का मान सम्मान, ठीक है, वहां के कानून प्रक्रिया, जवाब का क्या कहें तो उसका ध्यान रखेंगे। जवाब का क्या? आपके अधिकारी पूरी तरह से जवाब तैयार कर दे नहीं रहे। आप देखिए, तैयारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा बैठक ली है और चेताया है कि अगर और कुछ अच्छा कर सकते हैं, मुझे चाहिए कि इस सदन का कोई भी मेंबर जो पूछे, जो सवाल उठाए, उसकी संतुष्टि के लिए हर प्रयास किया जाए, नहीं तो किसी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। आप देख दीजिए विपक्ष के सवालों के लिए पक्ष कितना तैयार है। सत्र को अच्छे से चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन बजट के लिए अभी तक लेकिन पार्शियलिटी यही है कि विपक्ष के विधायकों से अभी तक आप लोगों ने बजट के सुझाव नहीं लिए। भाई, इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन विपक्ष को नाराजगी है। हालांकि कंस्ट्रक्टिव कोई सुझाव आते या नहीं आते कहना मुश्किल है। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, और ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और इस समय वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो सरकार के मुखिया हैं। वहां किसी भी विधायक को कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता, कोई समय लेना नहीं पड़ता। तो फिर विधायकों की मीटिंग क्यों बुलाई थी? फिर विधायकों की मीटिंग क्यों बुलाई थी? फिर विधायकों की मीटिंग क्यों बुलाई थी कि भाई आओ और बजट पे सुझाव दो? विधायकों की भाई, वो मुखिया तो विपक्ष के भी हैं, तो विपक्ष को भी बुलाते, उनके भी सुझाव लेते। विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाया या बुलाया, ये गर्त में है। ना तो मेरे पास वो पत्र है कि किस किस को बुलाया, ना मुझे लगता है प्रवक्ता जी के पास कोई पत्र है कि किस किस को बुलाया। लेकिन फिर भी मैं स्वागत करता हूं, अगर कांग्रेस के एमएलए आना चाहते हैं तो और कुछ बताना चाहते हैं जनता के हित में, तो मुख्यमंत्री ये सारी सुनने को तैयार है। ये सारी दोस्ती जो स्टूडियो में दिखाई देती है, वो विधानसभा में एंटर होते ही खत्म हो जाती है। नरेंद्र भाई, देखिए क्या है, आप चाहेंगे कि अभिभाषण में रिसर्जन राजस्थान की बढ़ चढ़कर बखान हो, युवाओं के रोजगार के हमने ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि खाई सिर्फ विपक्ष तैयार करेगा आप लोगों के लिए, आपको तो नजर बहुत सी जगह रखनी है। स्वप्निल जी, कह रहा हूं विपक्ष से कि आप प्रश्नकाल है, विधानसभा का सत्र है, आपके पास अधिकार है, आप हर वो सवाल पूछिए, हर वो सवाल पूछिए, सरकार जवाब देने को तैयार है और बाध्य है, क्योंकि ये विधायिका कहती है। लेकिन कानूनों के थ्रू, कानूनों के अंतर्गत पूछें और शांति बनाए रखें, और संविधान के अनुसार कैसे निलंबन वापस होगा उस प्रक्रिया में जाएं। तो हम तो चाहते हैं कि सत्र बड़ा प्रेम से चले, लेकिन मैं आप इसके साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष का रुख है, जिस प्रकार से इनके अध्यक्ष की भाषा है, नेता प्रतिपक्ष की भाषा है, इन्होंने अशोक गहलोत जी से पाठ सीखकर उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के लिए निकम्मा और नकारा शब्द का उपयोग किया। वहीं से बढ़ के 2-4 शब्द मैं आपको सुना रहा हूं, आपको लगेगा कि बाकी में नाथी का बाड़ा, काका का राज, गांव में घुसने नहीं देंगे, औकात दिखा देंगे, और टीकाराम जूली जी, इन दोनों नेताओं से
इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डोटारी सिंह के, वो कह रहे हैं बीजेपी वालों की और सरकार की रेल बना देंगे। ऐसे शब्दों का उपयोग एक जनता के बीच में करते हैं और जनता के सामने ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए इनकी मंशा कैसी है, जबकि हमारे किसी नेता ने आज तक किसी भी ऐसे अमर्यादित शब्द का उपयोग नहीं किया है। लगातार ऐसी भाषाओं का उपयोग करना और बिल्कुल लगातार, फिर भी हम शांति बनाए रखें, क्योंकि हम सरकार में, हमारा दायित्व है कि ये हमसे सवाल ऐसे पूछे जिनसे जनता का लाभ हो, जनता के कल्याण की बातें हो, बजाय ऐसे अहंकारकारी शब्दों का उपयोग करें। एक बात बताइए, आपको कार्रवाई से किसने रोका है? धीरज गुर्जर ने जब बोला प्रशासन को जूते मारूंगा, तो प्रशासन की बेइज्जती मानकर उस पर कार्रवाई करने के लिए आपको किसने रोका? अपराध करेगा तो दंड मिलेगा, लेकिन बात है हो रही आचरण की, विधानसभा सत्र कैसे सफलतापूर्वक चले। तो विधानसभा सत्र सफलतापूर्वक यहां सरकार चलाना चाहती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इनके वरिष्ठ नेताओं का जो भाषा है, अमर्यादित भाषा है, उससे लग रहा है कि ये जनता के कल्याण में जनता की बात रखना नहीं चाहते और इनका पहले से ये बाहर दिख रहा है कि इनका व्यवहार कैसा रहेगा। मैं कहता हूं ना कि कानून के अंतर्गत जाए, संविधान के अंतर्गत जाए, निलंबन भी स्वीकार हो जाएगा और बात भी रखेंगे और प्रश्न पूछे, जनता से जुड़े हुए पूछे, हम सवाल देने को तैयार हैं, शर्मा जी, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया। लेकिन भाई साहब ने जैसे कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता, मैं 2-4 नाम बताऊं, जैसे कृपलानी जी को देखिए, पिछले सत्र में अगर आप उठाएंगे तो लगातार वो सरकार के साथ